जून से पढ़ के आपको 95% मार्क्स कैसे लाना है, आज इसके बारे में बात करते हैं कि 5 पॉइंट आपको बताएंगे जो आप सब लोग शायद अगर अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में अगर लगा लेते हैं ना, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अभी हम जो बताने वाले हैं अगर उसको अपनाओगे तो आपको पछतावा नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 मात्र 5 महीना आपके पास बाकी है और इसी 5 महीना में पढ़ के आपको कुछ अच्छा करना है। हम खुद टॉपर बने ना, हमको नहीं पता था कि हम टॉपर बनने वाले हैं। हमको बस इतना पता था कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, हम अच्छा लिख के आ जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, बस हम इतना ही सोचे हुए थे। चाहते हो ना कि अपने पिताजी को, अपने माँ पिताजी को कुछ एक अच्छा गिफ्ट दें। आपका हर हमेशा सपना होगा, हर लोगों का एक सपना होता है, ये गिफ्ट क्यों ना दे, ठीक है, इस बार ये गिफ्ट क्यों ना दे, एक अच्छा रिजल्ट। उनको एक तरीके से होगा ना कि उसका बेटा या वो था स्टेट टॉपर किया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मेरा बेटा, उसको कुछ एक उम्मीद होगा, भले आपको बोले नहीं होंगे लेकिन उम्मीद तो होगा। तो कैसे पढ़ें, कैसे शुरुआत करें, कैसे चीजों को हैंडल करें, इन सब चीजों को जानना है ना, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड परीक्षा 2026 में 95% मार्क्स कैसे लाई, ये आप सबके अंदर अगर सवाल चल रही है तो आज इसका हम उत्तर देने वाले हैं आप सबको। देखो, जेन्युइनली आज हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से आप अच्छे तरीके से पढ़ के आप कैसे एक टॉपर बन सकते हो, कैसे एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो। और जेन्युइनली हर एक फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। ऐसे बच्चे जो ये सोच के रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उम्मीद है, उनके अंदर एक ऐसा ज्वाला है जो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम टॉपर बने। आज भी एक थोड़ी सी उम्मीद तो बची हुई है अगर जिन सब बच्चों के अंदर कि हमें टॉपर बनना है, उनके लिए ये वीडियो है। उनके लिए ये वीडियो है जो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा अंक लाना चाहते हैं, अपने माँ पिताजी का जो सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो है। और स्पेशली हम आज बहुत ऐसे सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे, ऐसे कुछ 5 पॉइंट आपको बताएंगे जो आप सब लोग शायद अगर अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में अगर लगा लेते हैं ना, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप 40% मार्क्स ला रहे होंगे तो आप निश्चित रूप से 60% मार्क्स लाओगे। अगर आप 60% ला रहे होगे तो आप निश्चित रूप से 80% लाओगे, 80%। अगर आप 80% की आपकी तैयारी होगी तो आप निश्चित रूप से इन सब चीजों को अपना के 90-95% मार्क्स तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आज ऐसी सारे तरीके के बारे में बताएंगे। देखो, हम एक खुद टॉपर हैं, हमें पता है कैसे पढ़नी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहां से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टॉपर बने हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाए हैं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं। तो हम सभी के जितने सारे स्टूडेंट हैं जो जैसे पढ़ाई किए थे, उन सभी को देखते हुए आप सबके लिए हम बोल सकते हैं यहां पे 5 ऐसा तरीका लाए हैं जिसको आप निश्चित रूप से अपने स्टडी में फॉलो करिए, अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में फॉलो करिए। चाहे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से इन सब चीजों को अपने बोर्ड्स में फॉलो करिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो जी, हम उन सारे तरीकों के बारे में बात करते हैं। उनसे पहले आपको बता दें, अगर इन सब बच्चों की तरह सच में आपको बनना है तो कुछ इन सब चीजों को फॉलो करिए, है ना। अभी देखो, सबसे पहले देखो, एक समय अपने पास कितना बाकी है बाबू, है ना। अपने पास ऐसा समझो कि मई खत्म हो गया, अब जून जुलाई बाकी है, ठीक है। अपने पास जून से पढ़ना है, जुलाई से पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है ये बात करते हैं, ठीक है। यानी जून से पढ़ के आपको 95% मार्क्स कैसे लाना है, आज इसके बारे में बात करते हैं। कि चलो भाई, अभी तक पीछे सब समाप्त हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अभी तक हम कुछ खास नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज से हम डेडिकेटेड होके हम चाहते हैं कि जून स्टार्टिंग से हम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, है ना। तो कैसे पढ़ें, कैसे शुरुआत करें, कैसे चीजों को हैंडल करें, इन सब चीजों को जानना है ना, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताएंगे ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए आप सब लोग से आज हम पहले ही बोलेंगे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी के अभी सभी लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप सब अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, पूरा साल हम आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देंगे जिससे आप मोटिवेट होगे और साथ ही साथ आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पढ़ाई भी यहां से करवाया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप सब लोग सब्सक्राइब अभी कर लो, ठीक है, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अपने पास मई खत्म, जून बचा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5, है ना। कुल मिला के अपने पास 5 महीना बाकी है। कितने मंथ? 5 महीना अपने पास बाकी है, ठीक है। कुल मिला के 5 महीना अपने पास बाकी है। कहोगे भाई इधर भी तो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। एक बात बताओ, सिलेबस खत्म करके रिवाइज भी तो करना है, तो रिवीजन का ये समय है नवंबर और दिसंबर। नवंबर दिसंबर हम पूरा का पूरा रिवीजन के लिए 2 महीना को छोड़ते हैं और उसके बाद 1 मंथ ये लास्ट का बोल सकते हैं कि एकदम हर चीजों को एक बार प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए हम 1 मंथ छोड़ते हैं। अगर आपको सच में टॉपर बनना है तो ये अगर नहीं फॉलो करोगे,
इतना तक में सिलेबस अगर नहीं खत्म होगा तो समझो बहुत दिक्कत होगा आपको, ठीक है। यहां तक 31 अक्टूबर तक आपका सिलेबस एक बार एंड होना चाहिए, उसके बाद आपको दिसंबर तक 31 दिसंबर तक आपका रिवीजन कंप्लीट हो रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा जनवरी में बहुत बार प्रैक्टिस, लिख लिख के बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस एकदम होना चाहिए, ठीक है, पूरा जनवरी में। तभी जाके आप अपना फरवरी में एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, ठीक है, ये जरूरी है। और यानी आपके पास अपना सिलेबस के लिए आप सोचो समय कितना बाकी है बाबू, है ना। सोचोगे अभी तो सर शुरुआत हुआ है, अभी बहुत लोग कैसे माइंड में खत्म हो रहा है अब समय। देखो अपने पास कितना बाकी रहा, 1 2 3 4 5, मात्र 5 महीना आपके पास बाकी है। और इसी 5 महीना में पढ़ के आपको कुछ अच्छा करना है, क्योंकि ये सब आपका रिवीजन का समय। अभी इसमें भी पता चलेगा अपना सिलेबस ही पढ़ रहे हो, अच्छा ठीक है अभी चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, अभी चैप्टर नंबर 9 चल, फिर हो गया, तब तो नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। इसलिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीना समय बाकी है। अपनी आंखें खोल लो, 5 महीना बाकी रहा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सिर्फ 5 महीना। मात्र इतना ही दिन में आपको पढ़ के कुछ ना कुछ अच्छा करना है, ठीक है। तो कैसे पढ़े और इन सबको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, बताते हैं हर चीज। जिंदगी में मौका सबको मिलता है, अब की बार आपको मिला है तो इस मौका का फायदा उठाओ, ठीक है। अगर ये समय चला जाएगा, अगर ये 5 मंथ बीत जाएगा, फिर आपके पास बस निराशाएं हाथ आएगी, फिर आप बस पछताओगे कि अरे थोड़ा और समय रहता तो हम अच्छा प्रैक्टिस कर लेते, अच्छा सब कुछ कंप्लीट कर लेते। अब मन में ऐसा चलता रहेगा कि थोड़ा सा रह गया, वो पछताना नहीं पड़ेगा आप सबको। अगर इन सब तरीकों को अगर अपनाओगे, अभी हम जो बताने वाले हैं, अगर उसको अपनाओगे तो आपको पछतावा नहीं रहेगा, ठीक है। अपना अंतिम मौका है आपके पास, इसका फायदा उठाओ, ठीक है। अब देखो एक टॉपर के पास भी वही बुक, वही कॉपी, वही टाइम, वही टीचर, वही पेपर होता है, क्वेश्चन भी वही एग्जाम में पूछा जाता है। आपके पास भी सब कुछ वही, सेम बुक, सेम कॉपी, सेम टाइम, सेम टीचर, सेम पेपर है, ठीक है। तो अब आपको कुछ अच्छा करना है, क्योंकि सेम टीचर हम क्यों बोले, आपको पता है सबसे ज्यादा टॉपर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से आते हैं। देख रहे हो इस पूरे स्टेट में 10 डिस्ट्रिक्ट स्टेट टॉपर, पूरे स्टेट टॉपर 10 का 10 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से, 71 डिस्ट्रिक्ट टॉपर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से। तो एजुकेशनल एप्लीकेशन से पढ़ने वाले बच्चे अगर टॉप कर रहे हैं तो यानी समझो टीचर सबका सेम है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली टीचर जो है टॉपर्स निकल रहे हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से, इसलिए हम बोल रहे हैं टीचर सबका लगभग सेम होता है, ठीक है। तो आप सबके पास भी सेम बुक, सेम कॉपी, सेम टाइम, सेम क्वेश्चन पेपर अगर पूछा जाएगा तो क्या आप टॉपर नहीं बन सकते हो? कैसे नहीं बन सकते हो? सोचो अपने आप को, ठीक है। आज कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है ना वो मर चुका होगा कि नहीं, अरे हमसे नहीं, जगाओ उसको, कर सकते हो, ठीक है। हम खुद टॉपर बने ना, हमको नहीं पता था कि हम टॉपर बनने वाले हैं, हमको बस इतना पता था कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, हम अच्छा लिख के आ जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, बस हम इतना ही सोचे हुए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया, अच्छा हम टॉपर हैं, ऐसा पता चला, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे थे, हम अच्छा से पढ़ रहे थे, हर चीजों को कंप्लीट कर रहे थे। तो आज आपके पास जो समय है ना, जो आपके पास बुक है, जो चैप्टर्स है, हर चैप्टर को बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। और सिर्फ यही हम ऐसे बोलने के लिए नहीं आए हैं, बहुत सारा चीज आपको हम अभी बताएंगे। देखो ठीक है, मन में चल रहा होगा क्या भैया दिन भर किताब लेके बैठे रहे, मोबाइल चलाना, खेलना वेलना सब बंद कर दे, है ना, सिलेबस, ठीक है, क्या कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। अभी तक हमें पता है, सिलेबस लगभग जान लिए होंगे, पूरी प्लानिंग आपको अब करना है, ठीक है, पूरी प्लानिंग आपको अब करना है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से, वेरी फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट आपको बताते हैं जो आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। वो पहला पॉइंट क्या है? पहला, पढ़ाई करने का समय निर्धारित करें। याद रखिए 5वां पॉइंट जो है ना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन पहला पॉइंट सबसे पहले ध्यान में रखिए, ये पॉइंट आपका क्या है? पढ़ाई करने का समय निर्धारित करें, यानी टाइम टेबल आपको डिसाइड करना है। आप सभी लोग याद रखिए, है ना, टाइम बना लीजिए, टाइम टेबल निश्चित रूप से बना लीजिए। कहोगे भैया रूटीन तो बचपन से बनाते आए हैं लेकिन कभी हम रूटीन फॉलो नहीं कर पाए, तो वो बनाते थे ना कि अच्छा 4 बजे उठना है, 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है, ऐसा वो वाला रूटीन मत बनाओ, ठीक है। आप सिंपल इतना बनाओ कि अच्छा हमें मॉर्निंग में ठीक है 2 या 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है, ऐसे करके बनाओ, 2 या 3 घंटे पढ़ना है हमें। उसके बाद आफ्टरनून में, ठीक है, आफ्टरनून में हमें क्या करना है, हमें लगभग समझ लो कि हमको लगभग 2 से 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है, ऐसा बना लो। उसके बाद ऐसा कर लो कि भैया इवनिंग और नाइट मिला के, है ना, इवनिंग और नाइट मिला के हमको ऐसा है कि हमको 2 से 3 घंटा इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा करके आप बना लोगे तो अगर कम भी पढ़ोगे तब भी 6 घंटा, अगर 3 घंटा पढ़ोगे तो 9 घंटा हो जाएगा, ठीक है।
बस इतना ही बना लो अपना रूटीन, ठीक है। और ये डिसाइड कर लो कि अच्छा मॉर्निंग में हमको कौन कौन सा विषय पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट इसमें बना लो कि 2 सब्जेक्ट हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर इसमें हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसे करके बना लो ना अपना एक रूटीन। देखो कैसे नहीं तैयारी होगा। एक रूटीन ऐसे बना लो कि हमें टोटल मिला के कितने घंटे पढ़ना है, हमें टोटल मिला के 8 घंटे पढ़ना है, तो 8 घंटे अगर हमको देना है तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर हमको 6 घंटे पढ़ना है तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। किस किस समय में पढ़ना, बांट लो, ठीक है। 3 तरीके से बांट लो उसको, 3 टाइम में बांट लो उसको, ठीक है। 3 या 4 टाइम में बांट लो और उसके बाद बाकी आराम से रिलैक्स करो, ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है। अभी उतना समय है तो अपना समय बांट लो और बाकी जहां से क्लास कर रहे हो, ठीक है, अगर एजुकेशन बाबा ऐप पे पढ़ रहे हो तब तो वेल एंड गुड, बढ़िया से पढ़ो। कहीं और से भी पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, आप पढ़ो लेकिन, ठीक है। और बाकी सेल्फ स्टडी करो। ये सेल्फ स्टडी के लिए हम आपको बताए हैं। टाइम टेबल बन जाएगा, निश्चित रूप से बना लेना कि हमको इतना घंटा पढ़ना है। रात का भी डिसाइड कर लो, मॉर्निंग का भी डिसाइड कर लो, दोपहर में अगर समय बचता है तो उसका भी डिसाइड कर लो। किसी किसी के पास दोपहर में नहीं बचता होगा तो कोई बात नहीं, आप मॉर्निंग का डिसाइड कर लो और इवनिंग नाइट का डिसाइड कर लो, ठीक है। नाइट में भी 9-10 तक आई थिंक होगा। किसी किसी बच्चों का आदत होता है लेट नाइट तक पढ़ने का, तो बहुत लेट से उठते भी हैं वो लोग, ठीक है। तो सबका अपना अपना होता है। चलो दूसरा हम पॉइंट बताते हैं, वो है हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। आप सबको एक चीज हम बोल रहे हैं, आज अगर आप ये चीज फॉलो कर लोगे ना, अगर हैंड रिटन नोट्स, तो आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहला क्या इंप्रूव होगा पता है, आपके पास नोट्स हो जाएगा, ठीक है। नोट्स हो जाएगा जो एग्जाम के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे, मान लो अगले दिन आपका एग्जाम है, आज आपको पढ़ना है और कल आपको एग्जाम देने जाना है, तो क्या करना है? अच्छा ठीक है, ये पेपर है, चलो इसको पलट पलट के देख लेते हैं। अच्छा ये सारा पहला चैप्टर का, अच्छा 2 ही पेज में नोट्स बनाए हैं, अच्छा ठीक है ये तो पूरा हो गया, ठीक है। तुरंत आपका शॉर्ट नोट्स बढ़िया बनाना चाहिए हर लोग को, ठीक है। तो एक नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, फॉर्मूला वगैरह के लिए सब कुछ एकदम बढ़िया नोट्स होना चाहिए। और नोट्स बनाओगे तो इससे क्या होगा, आपका राइटिंग इंप्रूव होगा, है ना। आपका जो है ना, आपका राइटिंग इंप्रूव होगा, मतलब आप लिखोगे तो उसको बढ़िया सजा के लिखोगे ना, तो उससे राइटिंग इंप्रूव होगा। तो इससे क्या होगा, जब आप कॉपी लिख रहे होगे बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें भी आपका राइटिंग अच्छा बन रहा होगा, लिखने का प्रैक्टिस आपका शुरू से ही होगा, ठीक है। और लिखने से तीसरा फायदा है कि आपको याद भी होता है लिखने से। एक तो सबसे पहला नोट्स बन गया, दूसरा कि भाई राइटिंग बन रहा है, और तीसरा कि हमको लिखने से याद भी हो रहा है, ठीक है। तो 3 चीजें हो रहा होगा, इसलिए हैंड रिटन नोट्स जरूर से आप खुद से बनाइए, ठीक है। कहीं से भी पढ़ते हो आपको नोट्स मिलता होगा, हर जगह नोट्स मिलता है आजकल, ठीक है। लेकिन उस नोट्स से नहीं, लेकिन आप खुद से नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। खुद से जरूर लिखिए हर चैप्टर को, कम से कम अगर आपको बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, हर चैप्टर का 1-2 पेज का नोट्स जरूर बनाइए कि एक चैप्टर को हम 2 पेज में खत्म कर लेंगे, शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाएंगे, ठीक है, या डायग्राम तरीके से नोट्स बनाएंगे, ठीक है, चार्ट तरीके से नोट बनाएंगे। तो ऐसा करके बनाओ, लेकिन ये बहुत जरूरी है, लास्ट टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट पे आते हैं बाबू। तीसरा पॉइंट है हम लोग का क्या चीज, सिलेबस 2 बार खत्म करनी है। देखो बाबू, हम लोग को सिलेबस 2 बार खत्म करनी है अपने एग्जाम से, एटलीस्ट 2 बार, ठीक है। हम तो बोलते हैं 3-4 बार हो जाए, ठीक है। अपना जनवरी मंथ जो है उसमें तो बार होगा, ठीक है। लेकिन अपने पास जो है ना, अपने पास बचा कौन सा है, जून से लेके, ठीक है, जून से लेके कहां तक, अक्टूबर तक, ठीक है, 31 अक्टूबर तक एक ये समय है। एक उसके पास हम लोग का पास नवंबर और दिसंबर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग के पास समय है सिर्फ जनवरी का। तो इसमें हम लोग को एक बार, ठीक है, 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम हम लोग का सिलेबस एंड होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और हम लोग, अगर आपको लगता है कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां पे सिलेबस एंड नहीं होगा, तो आप एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म पे आ जाना। हम लोग जो है ना, ये जो आप देख रहे हो एजुकेशन बाबा ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। हम लोग के सारे सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक हैं और सब बेहतरीन ढंग से 31 अक्टूबर तक पढ़ा देंगे। एक बार सिलेबस 31 अक्टूबर तक एंड हो गया, उसके बाद इसमें आप सबको एक बार क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से दोबारा से 1 शॉट तरीके से या फिर एक तरीके से दोबारा से आपका सिलेबस सेकेंड टाइम हो जाएगा खत्म, ठीक है। सेकेंड टाइम आप लोग का सिलेबस एंड हो जाएगा यहाँ पे इस 2 मंथ में, क्योंकि सब पढ़ा रहेगा, बस एक तरीके से उसको रिवाइज करना होगा। और उसके बाद इसमें तो कहो तो मतलब इसमें 3-4 बार सिलेबस एंड होगा जनवरी मंथ में, क्योंकि बार आप सबको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। बार आप सबको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, आपको बार रिवीजन करना होगा, बार हर चैप्टर को पलट के पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो है 3 पार्ट में हम बांट दिए हैं आपके पास। अब जितना भी समय बाकी है इसमें कोशिश करो हर हाल में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद 2 मंथ में आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद ये जनवरी के मंथ में पूरा प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप निश्चित रूप से एश्योर रखो कि आप का ये सिलेबस खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, एश्योरेंस रखो आप इसका। चलो अब आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट, ठीक है, 4th पॉइंट। अभी तक आपको सारे पॉइंट पता है ना। चौथा
उसके बाद पांचवा पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है ना, आप अभी देखोगे। चौथा पॉइंट तो आपके लिए जरूरी है ही बाबू, ठीक है। आप मान लो किसी से भी हो, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या क्लास 10th किसी से भी हो, हर किसी में कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, किसी किसी में ईयर का नाम भी याद रखना होता है, ठीक है। आर्ट्स वगैरह पेपर में ईयर का नाम बहुत होता है, साइंस वगैरह पेपर में फॉर्मूला है ना, और बाकी कॉमर्स वगैरह में सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मूला सब होता है, ठीक है। किसी से भी हो तो आप सबको ये चीजों के लिए आपको नोट करें, है ना, एक अलग से कॉपी ले लीजिए, ठीक है, और इसको बढ़िया से नोट करके रखिए, ठीक है, इसको अलग से नोट करके रखिए। यानी फॉर्मूला के लिए आप क्या करिए, अलग से कॉपी बना लीजिए, ठीक है, हर चैप्टर का फॉर्मूला उसमें लिखिए, ठीक है। चैप्टर 1 का चलो इतना सारा फॉर्मूला है, चैप्टर 2 का इतना सारा फॉर्मूला है। सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं बल्कि उसमें कुछ ईयर वाला क्वेश्चन भी है। अच्छा, इस साल में ये हुआ था, चलो उसको भी लिख लेते हैं। कुछ हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लग रहा है, लिख लेते हैं, या शॉर्ट नोट्स अलग से बनाओ तो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक अलग से नोट करना है, ठीक है। स्पेशली ईयर वगैरह याद करने के लिए, हिंदी और इंग्लिश वगैरह जो होता है उस समय सब लेखक का जन्म, निधन, ये सब चीजों को याद करने के लिए आपको अलग से नोट करना पड़ेगा हर चीजों को, ठीक है। तो ये मस्ट है, ये जरूर करिए। इससे आपको क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे आपको याद करने में बहुत काम देगा। कभी मन नहीं लग रहा है, चलो ठीक है, इस कॉपी को लिए और आराम से कहीं बैठ गए, आराम से एक बार रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए। पांचवा, ठीक है, पांचवा आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, अपने सपनों को कभी टूटने मत दो, ठीक है। जो सपना आपका है ना, एक सपना जरूर होगा आपके अंदर वो ना मन तो जरूर होता होगा कि अरे हम वो टॉपर को देख के, है ना, जो टॉपर कहीं ना कहीं स्टेट रैंक 1 लाया है, सब लोग उसी के पीछे लगे हुए हैं, सब लोग उसको देख रहे हैं, सब लोग उससे पूछ रहे हैं, ठीक है। वो रातों रात स्टार बन चुका है। आपके मन में भी कहीं ना कहीं वो सपना जरूर होता होगा, मन तो जरूर एक ना एक बार जरूर होता होगा, इस बार हम अगर पढ़ के अगर हम बन जाते तो कितना अच्छा होता। सोचो, अगर आप सोचो, आप इमेजिन करो, ठीक है, आप अगर एक टॉपर बन चुके हो, ठीक है, आप एक टॉपर बन चुके हो और आपको बोर्ड की तरफ से कॉल आया, आपके अपने डीएम की तरफ से, आपके मुख्यमंत्री की तरफ से कॉल आ रहा है आपके घर पे, ठीक है, आपके घर पे पूरा मीडिया वाले आ रहा है, सब लोग, है ना, आपके पिताजी से पूछ रहे हैं कि कहाँ है बेटी आपकी, है ना, या कहाँ है बेटा आपका, है ना, जो पूरा स्टेट में रैंक 1 लाया, रैंक 2 लाया, या पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा मार्क्स लाया है। उस समय आपके पिताजी को क्या महसूस हो रहा होगा, है ना, हर दुख दर्द जो मतलब आज तक वो किए होंगे ना, मतलब जो उनको लग रहा होगा कि मतलब बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इसके लिए, सब खत्म हो जाएगा, सब एकदम से उनका हर दुख पीड़ा सब खत्म हो जाएगा। वो खुशी से उनका सीना इतना चौला हो जाएगा ना, आपको, आपके ऊपर वो चाहेंगे कि अरे इसके ऊपर, इसके लिए तो जान कुर्बान है अपने बेटा बेटी के लिए, ठीक है, ये किया है, अगर हम मेहनत किए तो उसके बदले ये हमें करके दिखाया है। तो आप एक चाहते हो ना कि अपने पिताजी को, अपने माँ पिताजी को कुछ एक अच्छा गिफ्ट दें। आपका हर हमेशा सपना होगा, हर लोगों का एक सपना होता है अपने माँ पिताजी को एक अच्छा गिफ्ट दें। तो एक ये गिफ्ट क्यों ना दे, ठीक है, इस बार ये गिफ्ट क्यों ना दे, एक अच्छा रिजल्ट। जरूरी नहीं है कि स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, एक अच्छा मार्क्स भी बहुत ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर स्टेट डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाते हो तब तो और मजा है ना, और ज्यादा अच्छा है ना बाबू, ठीक है। इसलिए पढ़ो, अपने उस पेरेंट्स के लिए पढ़ो जो हर चीज अपने, बहुत चीज अपने शौक में कटौती करके लेकिन आपके लिए किए होंगे। बहुत ऐसे परिवार होंगे जहां पे पिताजी जो होंगे अपने शौक को पूरा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपके शौक के लिए हर हमेशा जब आप बोलते होंगे 1000 रुपया दीजिए, 2000 रुपया दीजिए, तो आपको देते होंगे, ठीक है। तो आप कम से कम ये रखिए कि आपके शौक को पूरा किए, तो अब आपकी बारी है, आप अच्छा से पढ़ेंगे, और जब आप अच्छा से पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा जॉब करेंगे, कुछ अच्छा बिजनेस करेंगे, कुछ अच्छा करोगे अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद पापा मम्मी के शौक को पूरा करना है, ठीक है। तो यही तो है, कहीं ना कहीं यही ज़िंदगी है। अब जो आपके लिए वो किए, अब बारी है कि आपको उनके लिए करना है, ठीक है। तो बिना मांगे ही कुछ आप उनको दे दो ना, ये गिफ्ट बस 1 साल लगा दो, जो आपके पास समय बाकी है लगा दो अपनी चीज़, और कहीं ना कहीं उनके सपनों को अपना सपना बना लो, ठीक है। कह रहे उनके सब, उनको एक तरीके से होगा ना कि उसका बेटा या वो था स्टेट टॉपर किया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मेरा बेटा, कुछ ना कुछ एक उम्मीद होगा, भले आपको बोले नहीं होंगे लेकिन उम्मीद तो होगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए पूरा करो और अपने सपनों को मजबूत बनाओ कि नहीं, हमें जो सपना हम जो है ना, जो देखें कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे, अब एक अच्छा घर होगा, एक अच्छा परिवार होगा, तो इस सब के लिए आज जरूरी है कि आज आप अच्छा करो। आज आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो क्लास 12 में अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। फिर आगे अपने जीवन में जो भी एग्जाम दोगे,
हर जगह पे अपने सपने को मजबूत बनाओ, सपने को कभी टूटने मत दो। अभी अगला आपका पड़ाव है बोर्ड एग्जाम, और अपने बोर्ड एग्जाम पे पूरा जी जान लगा दो जितना। यही समझो जो मेरे पास ना 6, 7, 8 मंथ है ना अपने पास, यही मेरे लिए सब कुछ है। अब इस 6 मंथ में हमें, इस 6-7 मंथ में हमें कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं, अब बस हमको पढ़ाई पे फोकस करना है। बस कोई काम नहीं देगा, सब कुछ रिजल्ट आपका पढ़ाई, आपके पास क्या है, आपके पास क्या नॉलेज है, आपके पास लास्ट में क्या पैसा होगा, यही सब मायने रखेगा बाबू। ठीक है, तो बस सबका अभी जो है एक ही उपाय है, अभी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और हाँ, एक और चीज हम आपको बताएंगे। अगर आप सबको लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपके टॉपर बनने की जर्नी में, एक अच्छा मार्क्स लाने की जर्नी में आप सब लोग पीछे हो पा रहे हो जा रहे हो, नहीं उतना अच्छा पढ़ाई मिल पा रहा है जहां से भी आप पढ़ रहे हो, या फिर पढ़ रहे हैं अच्छा है लेकिन लग नहीं रहा है कि हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट में रैंक ला पाएंगे, तो देखो उसके लिए आप एजुकेशन बाबा ऐप से अब देखे होंगे इतने सारे बच्चे टॉप किए हैं। ठीक है, ये सब स्टेट टॉपर्स हैं। ठीक है, स्टेट में रैंक है, कोई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं, सब स्टेट टॉपर्स हैं। ठीक है, स्टेट टॉपर्स हैं ये सब। ठीक है, ये सब देखो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, कई सारे बच्चे हैं, हम कितना लिस्ट लगाएंगे। तो आप सब लोग ऐसे अगर बनना चाहते हो तो सही बात करें तो बैच आप सबका स्टार्ट हो चुका है, साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग बैच है। ये बैच एजुकेशन बाबा ऐप पर हम लोग लाए हैं, आप सब लोग बढ़िया से ज्वाइन कर सकते हैं वहां से और पूरा क्लास कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, या डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए और वहां से अपना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और इस बैच में आप सबको यकीन मानिए एक बेहतरीन पढ़ाई संभव हो पाएगा, है ना, जहां से आप टॉपर बन सकते हो। कई सारे बच्चे 4.9 का रेटिंग है, एकदम इतने सारे बच्चे पसंद कर रहे हैं और एक बेस्ट ऐप है आप सबके लिए। ऐप इंस्टॉल करोगे एजुकेशन बाबा प्ले स्टोर से, फोन लॉगिन पे क्लिक करना। ठीक है, फोन लॉगिन पे क्लिक करना, नंबर डालना, ओटीपी आएगा, सबमिट कर देना, नेम ईमेल वगैरह डालना और आप चूज कर लेना कि आप 12 साइंस से हो, 11 से, 12th कॉमर्स, 11th कॉमर्स, 12th आर्ट्स, 11th आर्ट्स, क्लास 10 जिससे भी होगे सेव चूज करके सेव कर लेना, आपके सामने कोर्स वगैरह आ जाएगी। ठीक है, और वहां से आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, बस आपको करना क्या है, जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से आप अपना कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अपना बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और याद रखिए आपका सपना उसके बाद हमारा सपना हो जाएगा कि आपको बेहतरीन अंक दिलाना वो मेरा जिम्मेवारी। ठीक है, आज तक करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है, बस हम इतना ही बोलेंगे। जो आप लोग सोचे हो ना कि 95%, 90 है, एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा टॉपर, एक अच्छा रैंक लाना, लग जाओ उसके लिए। बस जो समय है लग जाओ उसके लिए। ठीक है, अब बस यही समय है आपके लिए। ठीक है, जाओ। जैसा भी वीडियो लगा होगा आप सब लोग बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी लोग और साथ ही साथ इसको शेयर कर दीजिए और सारे दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित रूप से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आप सबको रेगुलर मिलता रहे। चलिए जी, धन्यवाद, बाय बाय।